हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर के आपका स्कूल और कॉलेज में जो है से आपका राजनीतिक शास्त्र का परीक्षा होने वाला है, क्लास 12th सेंटअप परीक्षा 2024, जिसमें हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया है। जो सेंटअप परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न ये होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सारा प्रश्न जो है प्यारे बच्चे वो आपका क्वेश्चन आने वाला है, इसी पर आधारित आने वाला है सभी प्रश्न। 11 नवंबर को आज का दिन आपका जो है से पूरी तरह से आपका स्कूल में टेस्ट होगा। और जैसे ही आपका देखिएगा, जब आपका परीक्षा हॉल से बाहर निकलिएगा तो उसके बाद है प्यारे बच्चे हम आपका आंसर की भी उसका देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं वो कौन कौन सब्जेक्टिव प्रश्न है, और फटाफट सभी लोगों को दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर देंगे, ताकि सेंटअप परीक्षा से जुड़े हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हम इस प्रकार से लेकर आए, एकदम सेम ऐसा ही आपका प्रश्न आएगा बोर्ड में, ठीक है। देखिए शीत युद्ध का कालखंड माना जाता है, यानी शीत युद्ध कब से कब तक चला था। तो शीत युद्ध जो है इसे 1945 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते चलिएगा और लिखते चलिएगा, बार बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड सीटिंग में आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था। तो क्यूबा का राष्ट्रपति था फिदेल कास्त्रो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम में किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम शॉर्ट में वीडियो हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष की नीति कब अपनाई गई। तो गुटनिरपेक्ष की नीति जो है इसे आपका 1961 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, दिसंबर यहाँ दिया हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, याद रखना है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराई गई। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कराया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में, और ये हुआ था प्यारे बच्चे आपका किसके किसके बीच। तो ये हुआ था आपका भारत और चाइना के बीच। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ का राष्ट्रपति बने थे। मिखाइल गोर्बाचेव जो है इसे आपका सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। 1985 ईस्वी में वह क्या थे, महासचिव थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कहता है कि बर्लिन की दीवार जो है इसे किस देश में था। तो बर्लिन की दीवार था जो आपका जर्मनी में था, ठीक है। 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। 150 किलोमीटर की लंबाई वाला यह दीवार था। अगला प्रश्न है इसमें कि चीन ने विदेश नीति यानी ओपन डोर की नीति कब अपनाई। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1978 ईस्वी में। ओपन डोर माने ओपन डोर, पूरी तरह से अपना दरवाजा खोल दिया व्यापार करने के लिए चाइना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बार बार वीडियो को देख लें, आपको एकदम इससे ज्यादा प्रश्न आपका अलग से नहीं आने वाला है। 11 नंबर प्रश्न है, चीन ने विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना प्यारे बच्चे 1995 ईस्वी में किया गया, और चाइना जो है इसे 2001 ईस्वी में शामिल हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसका स्थापना हुआ था यूरोपीय संघ के 1993 ईस्वी में, याद रखना आप लोगों को। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न ये है आपका, कहता है इसमें कि भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 1974 में किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नाम दिया गया था, याद रखना है आप लोग को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है इसे अमेरिका के द्वारा चलाया गया था अलकायदा संगठन के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया था प्यारे बच्चे आपका कब। तो 1991 ईस्वी में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ये शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी जो है इसे आपका यूरोप कंट्री की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसके चलते अमेरिका ने क्या किया कि उनकी स्थिति सुधारने के लिए, सॉरी ये 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं,
आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका भारतीय संविधान में संशोधन करने की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की बात की गई? तो 300 आपका 68 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपका विधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा गठन कब किया गया? तो 1986 ईस्वी में, 46 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा गठन कब किया गया? 1946 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न है आपका इसमें। 18 नंबर प्रश्न देखिए है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक लोकसभा का सीट आपका उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा का सीट है वहां पे उत्तर प्रदेश में, याद रखना आप लोगों को। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कहता है इसमें किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक का कहना था ये, ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें आपका कि भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ मैंने युद्ध कब हुआ, युद्ध छूट गया इसमें। तो 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत जो है इसे पूरी तरह से हार गया था। सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? तो सार्क में कुल 8 देश शामिल है और सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने देसी रजवाड़े हैं? तो भारत में कुल जो है इसे आपका देसी रजवाड़े थे आपका 565 रजवाड़े, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि पाकिस्तान शब्द 1933 ईस्वी में किसने प्रतिपादित किया? तो इसको प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति का नाम था चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, कहता है कि भारत में पहले गृह मंत्री कौन बने? भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री बने थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, कहता है भारत का पहला गैर कांग्रेसी शासित राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे पहला बार कौन सा राज्य है जहां पर कांग्रेस को छुड़ाकर दूसरा पार्टी का सरकार बना था? तो वो है आपका केरला। कौन है? केरला। यहाँ पर नमूंदरी पाद बना था पहला मुख्यमंत्री। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, एकदम वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सारा क्वेश्चन आने वाला है बहुत जल्द प्यारे बच्चे, ठीक है, सेंटर परीक्षा का। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार विधानमंडल में विधान परिषद का कुल सीट कितना है? बिहार विधानमंडल में विधान परिषद का कुल सीट कितना है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। विधान परिषद का कह रहा है इसमें तो 75 हो जाएगा, विधानसभा का कहता तो 43 होता, 243, लेकिन विधान परिषद कहा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यानी वोट देने का अधिकार कितना वर्ष की उम्र में है? 18 वर्ष के जब हो जाएगा वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया? तो किया गया था आपका लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम किया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न, कहता है अलकायदा ने अमेरिका पर आक्रमण कब किया था? तो अलकायदा ने अमेरिका पर आक्रमण किया था आपका कब? तो किया था 11 सितंबर 2001 ईस्वी को, ठीक है, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न, कहता है राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का उपसभापति होता है आपका कौन? तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका गुटनिरपेक्ष की पहली शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? तो गुटनिरपेक्ष की पहली शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ? बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
38वां प्रश्न है इन्फ्रो एशिया, जिसको इंडोनेशिया वांडू सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ये कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न, भारत में दूसरी परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया? तो भारत में दूसरी परमाणु प्रशिक्षण किया गया था 1998 ईस्वी में। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था, जिस समय वो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे। दोनों परमाणु बम का परीक्षण आपका राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। 1999 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध लड़ा गया, वो युद्ध लड़ा गया था वह कारगिल युद्ध। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा जो है वो किए थे कब? तो किए थे 25 जून 1975 ईस्वी को। 25 जून 1975 ईस्वी किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें अगला प्रश्न है आपका 42वां प्रश्न। कहता है इसमें 1964 में नेहरू के मरने के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ, तो उसके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 42वां प्रश्न का। 43वां प्रश्न, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि आपको PDF वहां पर हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे सेंटअप परीक्षा हुआ जो बोर्ड में आएगा से। ठीक है, चलिए 43वां प्रश्न प्यारे बच्चे आपका कि भारत में किस तरह के दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम प्रश्न छपने वाला है इसमें से, आप लोग एकदम ध्यान से केवल पढ़ लीजिए। 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल का नेता कौन था? तो जॉर्ज फर्नांडिस था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न, वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न, 46वां प्रश्न है आपका हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी यानी हम के संस्थापक कौन है? तो हम के संस्थापक आपका जीतन राम मांझी। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। 47वां प्रश्न है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न प्यारे बच्चे है आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आपका जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। चलिए 50वां प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न, 26 जनवरी को हम जानते हैं, 26 जनवरी डेट जो है इसे किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको गणतंत्र दिवस मनाने के रूप में इस प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न कहता है सुंदरलाल बहुगुणा नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसे आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन आपका 1972 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में चलाया गया था। अंगूर के पेड़ काट रहे थे उसको बचाने के लिए। 53वां प्रश्न प्यारे बच्चों, सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश शामिल हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल जो है इसे आपका 15 देश शामिल है। 10 देश अस्थायी है और 5 देश आपका अस्थायी है। ये 5 देश जो है इसे आपका ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका और रूस है। ठीक है, 5 कंट्री जिसको वीटो पावर मिला है। भारत अस्थायी देश है। चलिए 54वां प्रश्न, ताशकंद समझौता समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये जो थे इस समय समझौता कराने का कोशिश किया गया वो रूस के प्रधानमंत्री कोसोजिन के नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस जो है इसे आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56वां प्रश्न,
जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति का स्थापना कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें 58वां प्रश्न कि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट, ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश में है 80 सीट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और अगला प्रश्न है आपका धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? तो धारा 370 इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि जम्मू कश्मीर से वो संबंधित है, ठीक है। कहां से? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी इनका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कहता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो राबड़ी देवी बनी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें 61 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? यानी भारत का कौन सा अनुच्छेद संविधान में, जो भारतीय संविधान में बताया गया है कि चुनाव कराने की प्रक्रिया को, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक है, लेकिन केवल 324 दिया है, तो यही याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, भारत ने किस पड़ोसी देश में शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था शांति सेना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में 67 ईस्वी में हुआ था, 1967 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है सबका जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन को WTO बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। ये सारी बातें को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। सोवियत संघ में कुल 15 कंट्री शामिल थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा था कि शांति जो है वह कायरो की सपना है? तो कायरो की सपना है, किसने कहा था शांति कायरो की सपना? हिटलर ने कहा था, याद रखिएगा आप लोग, हिटलर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? यहाँ पर गुट हो जाएगा, कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ यानी रूस, तो 1955 ईस्वी में वार्सा संधि बनाया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सीटो, सेंटो और नाटो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था तीनों, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो दलित पैंथर्स की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कौन अलग हुआ? 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य से कौन अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से आपका अलग हुआ था उत्तराखंड 2000 ईस्वी में। और ये है आपका 70 प्रश्न, तेलंगाना राज्य की गठन कब किया गया? तो तेलंगाना बना 2 जून 2014 ईस्वी को, 2 जून 2014 ईस्वी को बना था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका 60-70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका सेंटर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को दबाकर आप लोग शेयर कर देंगे, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं, और आपको शाम को जैसे ही आपका परीक्षा देकर आप आएंगे, इस यूट्यूब चैनल पर आपका अपलोड रहेगा वीडियो आंसर की उसका, और पूरी तरह से आप लोग आंसर उसका सही सही मिला सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।